हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश कुमार और मैं आपका इसी चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जाके तुरंत उसे सब्सक्राइब करें और ये जो बेल आइकन है उसे ज़रूर ऑल सेलेक्ट करें। दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात से कि आप इस चैनल के साथ पढ़ रहे हो और बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे हैं और हर एक वीडियो पे बहुत ही गौर से उसे देखते हैं, पूरे फुल वीडियो देखते हैं और बहुत ही ध्यान से उसे समझते हैं। और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो वो ज़रूर कमेंट भी करते हैं। तो उन सारे कमेंट को देखने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होता है और मैं उन्हें उनका जवाब उन्हें कमेंट में ही देता हूँ या तो फिर एक न्यू वीडियो बनाता हूँ उनके हिसाब से। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सबसे पहले क्या है कि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ उन वीडियोस को सबसे पहले आप ध्यान से देखें। जिस क्लास का होगा उस क्लास का स्टूडेंट के लिए सजेशन है कि आप उस वीडियो को पहले ध्यान से देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से समझें। ठीक है, जो कुछ समझ में नहीं आया उसके लिए आप कमेंट करें और कमेंट करने के बाद आपको अगर हल नहीं मिलता है तो मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो है अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप उसको लाइक ज़रूर करें। लाइक नहीं करते हो अगर तो क्या होता है कि इससे मेरा हौसला कमज़ोर पड़ता है, क्योंकि मैं इतना मेहनत करता हूँ एक वीडियो को बनाने के लिए। तो मैं आपसे एक लाइक का हकदार तो मतलब बन ही सकता हूँ। ठीक है, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मुझे एक लाइक ज़रूर मिलेगा वीडियोज़ को देखने के बाद। तो ज़रूर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी जो हैं सारे दोस्त आपका इस चैनल से बेनिफिट उठा सकें। यस डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का इंग्लिश का बुक, जिस बुक का नाम था डैफोडिल और उसका चैप्टर 7 हम लोग जो पढ़ चुके थे, ए न्यू रिलीजन। ठीक है, उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे आज हम लोग। बहुत ही खास सा वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो पे बने रहें और ये क्वेश्चन आंसर का जो है, ठीक है, आप इसका लाभ उठाएँ। तो चलिए आज का जो है हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग जो है इस चैप्टर का ख़त्म करेंगे, इसके बाद इसका पोएम का भी एक चैप्टर था, ठीक है, उसको भी ख़त्म करेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सारा जो कि आपका जैक में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, वाई हैड स्कूल कंपाउंड बिकम ए वाटर लॉक्ड। यानी कि स्कूल का जो कंपाउंड था, यानी कि पूरा जो उसका बाउंड्री था, ठीक है, वो पूरा तरह से वाटर लॉक्ड हो चुका था। क्यों हो चुका था? वाटर लॉक्ड मतलब दलदल हो चुका था। क्यों हो चुका था? क्योंकि देखिए स्कूल का जो गटर था, ठीक है, वो क्या हो चुका था? पूरा तरह से फेल हो चुका था। यानी कि उसमें पानी पास करने का मतलब कि पानी वहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था, पूरा तरह से वो जाम हो चुका था गटर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेहाज बाईसाइकिल वाज स्टॉलन फ्रॉम। यानी कि स्नेहा का जो साइकिल था वो कहाँ से चोरी हुआ था? तो कहाँ से चोरी हुआ था? तो आप जानते हो इस चीज़ को, ठीक है। आउटसाइड ऑफ द स्कूल, इनसाइड द कंपाउंड ऑफ अ स्कूल, या हर होम, या उसका घर से, या स्कूल के बाहर से, या स्कूल के अंदर से ही। तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? इनसाइड द कंपाउंड ऑफ अ स्कूल। क्या होगा? इनसाइड द कंपाउंड ऑफ अ स्कूल। यानी कि स्कूल का इनसाइड का जो था बाउंड्री, उसी के बाउंड्री के पास से ही चोरी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, स्नेहाज बाईसाइकिल वाज। यानी कि स्नेहा का जो बाईसाइकिल था वो किस कलर का था? ठीक है, तो किस कलर का था दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि रेड कलर का था और गोल्ड रेसर, यानी कि रेड एंड गोल्ड रेसर साइकिल था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए देखिए द फर्स्ट प्राइज वाज ए वूपिंग RS 2000। यानी कि जो फर्स्ट प्राइज था, ठीक है, वो था वूपिंग। देखिए वूपिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, इसी चीज़ को समझना है। RS 2000 रुपया था, यानी कि फर्स्ट प्राइज जो था वो कितना था? 2000 का। इन दी सेंटेंस वूपिंग मीन्स, वूपिंग का मतलब क्या होता है ये पूछ रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने बताया था वूपिंग का मतलब होता है एकदम बहुत ही बड़ा अमाउंट होना, ह्यूज अमाउंट, यानी कि बहुत ही बड़ा पैसा था, ये बहुत ज़्यादा पैसा था। उन बच्चों के उम्र के बच्चों को 2000 रुपये का प्राइज़ देना। ठीक है, इसे अपना कॉपी में ज़रूर नोट कर ले दोस्तों, और नहीं तो फिर आप ये जो है वीडियो को लगातार बार बार देखें ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर जो है याद हो जाए। मैंने देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है आंसर, ठीक है। इसी तरह से मैंने ऊपर के भी जितने सारे क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो था मैंने उसे हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, तो इसको देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5, द टीचर बिगेन हिज लेक्चर विद द सेंटेंस। यानी कि जो क्लास में जो टीचर आए आए थे, ठीक है, वो लेक्चर स्टार्ट किए, यानी कि अपना पढ़ाई पढ़ाई कराना स्टार्ट किए। कौन सा सेंटेंस के साथ, कौन सा वाक्य बोलते हुए? यानी कि शिक्षक कौन सा वाक्य बोलते हुए अपना क्लास का जो था सेशन वो पढ़ाना शुरू किए थे क्या? तो क्या होगा? देखिए इसका, टुडे वी विल स्टडी हाउ ओजोन लेयर इज अफेक्टेड।
टीचर ये बोल के पढ़ा रहा था, सबसे पहला जो टॉपिक का नाम ये दिया था टीचर ने कि आज हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है, कि हमारा जो ओजोन का परत है वो कैसे प्रभावित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, व्हाट हॉरिड परफ्यूम्स सम गर्ल यूज, यानी कि कुछ लोग जो है बहुत ही खतरनाक सा, कुछ लड़कियां होती हैं जो बहुत ही खतरनाक सा परफ्यूम यूज़ करते हैं। हु सेड दिस पॉइंटिंग वेयर, यानी कि ये बात किसने कहा और किधर की ओर वो इशारा करके बोल रही थी। तो किधर बताइए, किसने कहा था ये, मैंने बताया था प्रिया ने बोला था। किसने बोला था? प्रिया ने। किसके तरफ इशारा करते हुए? स्नेहा के पैर के तरफ इशारा करते हुए कहा था। क्या क्यों बोली थी? क्योंकि उसके पैर में क्या लगा हुआ था? स्नेहा का पैर में क्या लगा हुआ था डियर स्टूडेंट्स? तो क्या लगा हुआ था? उसके पैर में गोबर लगा हुआ था, है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा महक रहा था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग आगे बढ़े। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है अच्छा से और आप अच्छा खासा फ़ायदा उठा रहे हो इसका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। टू गेट और फ्रॉम मेटल, यानी कि धातु जो बन जाता है, जैसे साइकिल का धातु है, उस जब वो सड़ जाता है तो उससे और प्राप्त करने के लिए, ठीक है, द सॉयल हैज़ टू बी डग, यानी कि मिट्टी को जो होता है वो खोदना पड़ता है, जो कि क्या करता है, मिट्टी को खोद के उस लोहे को उसमें डालना पड़ता है। तो क्या होता है, उसका असर क्या होता है बताइए? कोई ऑप्शन है आपके पास? नहीं है तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, स्पॉइल टॉप सॉइल, यानी कि हमारा धरती पर का ऊपरी सतह का जो मिट्टी होता है, उस मिट्टी को जब हम लोग किसी लोहे को ज़मीन में गाड़ देते हैं, ठीक है, तो ऊपरी सतह का जो मिट्टी होता है उस मिट्टी को वो क्या करता है, स्पॉइल करता है, बर्बाद करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, वो मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं रह पाता है। ठीक है, अब देखिए रिफाइनिंग ऑफ ओर गिव्स ऑफ, यानी कि जब लोहे का कोई धातु होता है और उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, ठीक है, और प्राप्त करने के लिए, और जब बन जाता है वो सड़ के, तो और जो होता है, ठीक है, वो रिफाइन जब उसको किया जाता है तो कौन सा गैस निकलता है? ठीक है, तो कौन सा गैस निकलता था? मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, यही ना बताए थे, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9। टू मेक रबर फॉर टायर्स, यानी कि टायर के लिए रबर बनाना। पॉइजनस एलिमेंट लाइक, यानी कि रबर, टायर जो बना हुआ रहता है उसका जो रबर रहता है उसको बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? सल्फर का, फास्फोरस का या मैग्नीशियम का? तो 9 नंबर का क्या होगा? सल्फर। मैंने बताया था ना, चैप्टर पढ़े थे उस टाइम बताया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये सारा आप अपने कॉपी में नोट जरूर करते जाए डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका फ़ायदा आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। मैं कुछ ही दिन में इसका ग्रामर पोर्शन का भी क्लास 8 का वीडियो बनाऊंगा, आप उसे ज़रूर देखें। तो चलिए इसे ख़त्म करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। स्नेहा वॉज डॉग टायर्ड, यानी कि स्नेहा जो थी वो पूरा तरह से थक चुकी थी, ठीक है, आफ्टर स्कूल, यानी कि स्कूल से आने के बाद। इन द सेंटेंस डॉग टायर्ड मीन्स, ये जो सेंटेंस है डॉग टायर्ड, इसका मतलब क्या होता है? डॉग टायर्ड का मतलब बताना है। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं, देखिए क्या होगा, मच एग्जॉस्टेड, यानी कि पूरा तरह से एकदम थक हार जाना, पूरा तरह से हर तरह के चीज़ से एकदम मन जो है पूरा थक जाना, कोई काम करने का दोबारा मन नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ग्रैंडमा आस्क्ड स्नेहा टू हैव, यानी कि दादी जो थी उसने स्नेहा को कहा, क्या खाने के लिए, क्या करने के लिए कहा बताइए? क्या करने के लिए कहा था? फास्टिंग करने के लिए बोला था। क्या करने के लिए? फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब क्या होता है? सहना, है ना, जैसे कि हम लोग हिंदू धर्म में जब पूजा वगैरह करते हैं तो लोग सहते हैं ना, उसी तरह से सहने के लिए बोली उसका दादी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए। फास्टिंग हेल्प्स अस टू बिकम, यानी कि फास्टिंग, यानी कि जब कोई व्यक्ति सहता है तो उस व्यक्ति को बहुत ही बेहतरीन बनाता है, खराब बनाता है या कैसा बनाता है, इसी चीज़ के बारे में है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? बेटर पर्सन बनाता है। मैंने बुक में बताया था, है ना, कि जब भी फास्टिंग कोई व्यक्ति करता है सप्ताह में एक दिन, तो दादी के हिसाब से क्या मैटर था कि जो व्यक्ति फास्टिंग करता है, ठीक है, वो व्यक्ति बेटर पर्सन बनता है, यानी कि बहुत ही बेहतरीन सा व्यक्ति बनता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। इफ रिलीजन कुड बी कॉम्बाइंड विद द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इट वुड बी एन, क्या कहती है? स्नेहा बोली थी ना कि यदि धर्मों को एक साथ कॉम्बाइन कर दिया जाए, जितने सारे धर्म हैं उन सारे धर्मों को अगर एक साथ कॉम्बाइन कर दिया जाए, ठीक है, तो हमारा ये जो है मतलब कि पर्यावरण, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, तो इट वुड बी एन, तो यह क्या कहलाएगा? यदि सारे धर्मों को एक साथ अगर कॉम्बाइन कर दिया जाएगा, ठीक है,
तो वह क्या कहलाएगा, किस चीज़ के लिए जमा किया जाएगा उसको, ताकि वो क्या कर सके, इस हमारा जो इन्वायरमेंट है पर्यावरण उसको बचाया जा सके, तो वो क्या कहलाएगा, तो आइडियल डिसिप्लिन कहलाएगा। एक बहुत ही मतलब कि बहुत ही मतलब आदर्श टाइप का एक डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ट्रीज आर आवर एल्डर ब्रदर्स, यानी कि पेड़ पौधे जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो हमारे बड़े बड़े भाई हैं, और छोटे छोटे जो पेड़ हैं वो हमारे बहनें हैं। हु गिव्स अस, जो हमें देता है, क्या देता है, ऑक्सीजन, हैप्पीनेस, सैडनेस, क्या देता है, तो मैंने आपको बताया था कि पेड़ हमें क्या देता है, साथ साथ में ऑक्सीजन देता है। क्या आप जानते हैं ऑक्सीजन होता क्या है, ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा दोस्तों तो हम क्या है जी पाएंगे, हम लोग 1 मिनट का भी श्वास को रोक सकते हैं क्या, श्वास लेना बंद कर सकते हैं हम लोग, अगर ये सोच लें कि नहीं हम जाओ, अभी जैसे कि आपका झगड़ा हो जाता है अगर किसी फैमिली से, ठीक है, तो आप क्या करते हो, अपना जो है झगड़ा तुरंत क्या करते हो, खाना पीना सब बंद कर देते हो कि नहीं खाएंगे खाना, जाओ भाग जाते हैं घर से, है ना, नहीं खाएंगे, दूसरा रूम में जाके सो जाते हैं चुपचाप। लेकिन दोस्तों क्या आप ये कर सकते हैं कि अगर झगड़ा होगा तो अपना नाक बंद कर लेंगे, जाओ हम श्वास नहीं लेंगे, ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते। अगर आप अपना नाक को अगर कुछ ही सेकंड के लिए रोकते हैं तो आपका हालत जो है गंभीर हो जाता है ना, तो यही बात है। तो ऑक्सीजन देता है ये। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, बहुत ही खासा क्वेश्चन है, ये लास्ट है इस चैप्टर का, इसके बाद हम लोग इसका पोएम का करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए, स्नेहा रोट फ्यूरियसली थ्रू द नाइट, यानी कि स्नेहा जो थी बहुत ही तेजी से लिखी उस रात में। हेयर फ्यूरियसली मीन्स, फ्यूरियसली का मतलब क्या होता है, फ्यूरियसली का मतलब बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही मतलब गुस्सा टाइप में, या किस टाइप में बताइए, एंग्रीली, स्टॉर्मली, नेचुरली, किस टाइप में लिखी थी, तो स्टॉर्मली, एकदम बहुत ही तेज़ी से, तूफान के जैसा। मैंने बताया था फ्यूरियसली मतलब कि बहुत ही तेज़ी से होना, है ना, तो तूफान जो होता है, स्टॉर्मली मतलब कि क्या होता है, तूफान। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर था वो ख़त्म होता है, इसका क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और मैं जब ये पूरा चैप्टर सारा ख़त्म हो जाएगा पढ़ाने के बाद, मैं क्या करूँगा कि सारे गैस क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स का मैं, ठीक है, गैस पेपर टाइप का मैं क्वेश्चन अपलोड करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आप उन वीडियोस को भी अच्छे से देखें, जिस तरह से आप इन वीडियोस को बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे हो। क्लास 8 के स्टूडेंट से मैं बहुत ही खुश हूँ कि वो बहुत ही अच्छा खासा लाभ उठा पा रहे हैं इन वीडियोज़ से, और सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि जब कोई बच्चा पढ़ता है इतना सीरियस होकर और वो कमेंट करते हैं कि ये प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम हुआ, है ना, तो मैं उन प्रॉब्लम का हल देता हूँ। तो यदि आपको भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और अपनी प्रॉब्लम्स को दिखाएं हमें, ताकि मैं उसको और बेहतर बना सकूं और आप मुझे भी मदद मिले मेरी कमियों को जानने में, और साथ में आपका जो कमी है उसको मैं दूर कर पाऊँ। तो चलिए अगला जो इसका चैप्टर का जो था 7A का 7B जो पोएम का चैप्टर था उसको भी ख़त्म करते हैं। ये रहा हमारा 7B का, जो कि हिंदी में है पूरा जानकारी। दोस्तों टेंशन ना लें, बिल्कुल भी बहुत ही मज़ेदार सा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, मज़ेदार है पूरा, ठीक है ये। तो देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, हु रोट द पोएम ए हेरिटेज ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ों का विरासत जो है, ये जो पोएम था किसके द्वारा लिखा गया था, तो हम बताए थे डेविड हॉर्सबर्ग, है ना। नोट कर ले दोस्तों इसे अपना कॉपी में। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट ए मैन वाज डूइंग व्हेन द पोएट वाज ऑन द रोड फ्रॉम मैसूर टू ओटी, यानी कि जब कवि, ठीक है, पोएट जो थे, ठीक है, जब जा रहे थे मैसूर से, कहाँ से जा रहे थे, मैसूर से, किधर की ओर जा रहे थे, ओटी की ओर। जब जा रहे थे तो उन्होंने एक व्यक्ति को देखा, है ना, रोड पे, जो क्या कर रहा था बताइए, तो ही वॉज कटिंग डाउन द ट्रीज, वह क्या कर रहा था, पेड़ों को काट काट के उल्टा रहा था, यानी कि ज़मीन पे गिरा रहा था। क्यों, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है, बहुत ही ईजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, द पोएट कॉल्ड ट्रीज एज, यानी कि पोएट जो है, जो कवि हैं, वो ट्रीज को क्या कहते हैं, तो ट्रीज को क्या कहते हैं, नोबल। नोबल मतलब नोबल क्यों कहा गया है दोस्तों, तो नोबल इसलिए कहा गया है कि ये जो पेड़ है, ये पेड़ बहुत ही मुश्किल से ही मिलते हैं विरासत में हमें। हर व्यक्ति जो है पेड़ नहीं लगाता है अपनी लाइफ में, ठीक है, बहुत सारे इंसान ऐसे थे, विश्वेश्वरैया, है ना, इस्माइल, ये सब जो व्यक्ति थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा इस वातावरण से प्यार किया, इसलिए उन्होंने बहुत सारे पेड़ पौधे उन्होंने लगाए, ठीक है। लेकिन क्या वही सारे पेड़, जो पेड़ लगाए गए हैं उन खास व्यक्तियों के द्वारा, ये सोच के कि आने वाला जो जनरेशन होगा, जो कल होगा आने वाला, उसमें क्या होगा कि लोगों को इन पेड़ों से मदद मिलेगा, छाया मिलेगा, फल मिलेगा, है ना, ऑक्सीजन मिलेगा,
इसीलिए इन पेड़ों को नोबल कहा गया है, इसीलिए कवि जो है इन पेड़ों को नोबल कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द पोएट प्रेडिक्टेड दैट दोज ट्रीज माइट बी प्लांटेड बाय द स्वीट हैंड्स ऑफ इस्माइल एंड, यानी कि कवि जो है वो भविष्यवाणी करते हैं। प्रेडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी करते हैं, ठीक है, भविष्यवाणी किया। कवि ने भविष्यवाणी किया कि वो जो पेड़ जिसको काट रहा है वह व्यक्ति, ठीक है, वह पेड़ किसके द्वारा लगाया गया है, किनके शुभ हाथों से लगाया गया है। एक व्यक्ति तो नाम था इस्माइल, दूसरा था विश्वेश्वरैया, याद रखें। ओके, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए डियर स्टूडेंट्स। देखिए, द पोएट कॉल्ड हेवन एज, यानी कि कवि जो है, ठीक है, वो स्वर्ग कहता है। ठीक है, किसको किसको स्वर्ग कहते हैं कवि, बताइए। कोई ऑप्शन है आपके पास? तो देखिए क्या है, मोर पीसफुल सेड, यानी कि जो पेड़ का जो छाया बनता है ना, पेड़ का जो छाया बनता है, पेड़ के कारण जो धूप जो है कम हो जाता है, नीचे छाया रहता है ना, उसी को कवि कहता है कि ये किसी हेवन यानी कि किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड द विलेजर्स कट द ट्रीज, यानी कि जो गांव के जो लोग होते हैं वो लोग पेड़ों को क्यों काटते हैं? तो टू कुक फूड, हम बताए थे कि गांव के लोग पेड़ों को इसलिए काटते हैं ताकि वो क्या कर सके, अपना खाना बना सकें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, विच आर आवर हेरिटेज, ठीक है, इन तीनों में से ऐसा क्या है जो हमारे लिए विरासत है? तो क्या है? ट्रीज। हेरिटेज का मतलब विरासत बताए थे, तो विरासत में हमें क्या मिला है? ट्रीज। ओके, अब जो है लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये वीडियो भी ख़त्म हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ज़्यादा लंबा नहीं है, इसे आप ज़रूर देखें। फिच इज़ वेरी हॉली, ठीक है, इनमें से सबसे ज़्यादा पवित्र क्या है? होली मतलब होता है पवित्र होना, ठीक है, इनमें से सबसे ज़्यादा पवित्र क्या है? तो क्या है आप जानते हैं? ASH। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया था, पढ़ाया था इस चैप्टर को अच्छे से आपको बताया था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था और बहुत ही लाजवाब सा संदेश हमें दे गया था, जिसका मतलब जो है हम लोग कभी नहीं जान पाए, है ना। तो देखिए, चलिए पढ़ते हैं इसको। ये जो है हम लोग अगला चैप्टर में मतलब अगला चैप्टर का वीडियो, अगला वीडियो मैं बनाऊंगा, अगला चैप्टर का जल्दी बनाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे भी पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है। देखिए यहाँ पे ASH का मतलब जो है क्या था? होली मतलब यहाँ पे पवित्र, और ASH का मतलब राख होता है, जैसे कि किसी लकड़ी वगैरह को जला देते हैं ना, ठीक है, तो वो जो होता है जलने के बाद उसका राख बच जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर खत्म हुआ डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आप ये आंसर का अगर आप चाहते हैं कि आपको PDF अगर चाहिए तो आपको ये PDF फाइल भी मिल जाएगा, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ और वहाँ से लिंक वहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, तो उसे आप डाउनलोड कर लें अपना फ़ोन में या कंप्यूटर में या जहाँ पर भी पढ़ते हो, जिसमें आप उसके डाउनलोड कर लें और पढ़ें अच्छे से। चलिए दैट्स ऑल, थैंक यू। आज का वीडियो में बस इतना ही।